जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं एसपीडी करंट अफेयर का मिशन चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बाद देखेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। आइए सबसे पहले देखते हैं मिशन चंद्रयान 3, इसके संबंध में हम जानते हैं। तो चंद्रयान 3 इसको 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो के द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कब? तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसमें 3 मॉड्यूल हैं: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इसमें ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। मिशन चंद्रयान 3 के जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून, यानी कि साइंस ऑफ द मून जो है मिशन चंद्रयान 3 का थीम है। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, चंद्रयान 2 इसको 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो के द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और यह जो है चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता के बारे में हमें जानकारी दिया था। आइए अब देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो भारत सरकार को जो आगामी लक्ष्य है, जैसे कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2023 तक, यानी कि कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 तक है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक। ब्रॉड गेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी 2023 तक है। और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक है। तो ये जो था 2023 तक के महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जैसे कि कालाजार को समाप्त करना, सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना और ब्रॉड गेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक का। 2024 की अगर हम बात करें तो कृषि में शून्य डीजल का उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का। किसान की आय को दुगुना, जो कि पहले 2022 तक था, अब उसको एक्सटेंड कर 2024 तक कर दिया गया। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, जो पहले 2022 तक था, अब इसको 2024 तक कर दिया गया। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य भी 2024 तक है। सड़क दुर्घटनाओं में मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी भारत सरकार का 2024 तक है। तो 2024 तक क्या किया गया? डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में 50% तक कम किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या को 50% तक कम किया जाएगा। हर घर में नल का जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति, सबके लिए आवास मुहैया और किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य तथा कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल जो है, यह 2024 तक का मुख्य लक्ष्य है। 2025 की अगर हम बात करें तो 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। और मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है। और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। और पेट्रोल में इथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना, यानी कि 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य 2025 तक। तो 2025 तक के जो मुख्य लक्ष्य है, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना, पेट्रोल में इथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको $5 ट्रिलियन करने की, तथा मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य और 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया। आइए अब देखते हैं 2030 के महत्वपूर्ण लक्ष्य।
100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक है, और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030, मलेरिया का उन्मूलन जो है 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है, 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030, और HIV तथा एड्स को भी खत्म करने का और मलेरिया उन्मूलन 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया। तो ये सभी जो है 2030 तक के मुख्य लक्ष्य हैं। तो 2030 तक के मुख्य लक्ष्य क्या क्या हो गया? 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य, और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया, और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, और HIV तथा एड्स को खत्म, मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है यहाँ तक 2030 का मुख्य लक्ष्य। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है, और भारत सरकार की जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है, और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है दोस्तों, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य भी 2070 तक। 2070 के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, और 2047 का भी दो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। तो ये था भारत सरकार के आगामी मुख्य लक्ष्य, और इससे पहले हमने मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ मिशन चंद्रयान 2 के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा की। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।